नमस्कार दोस्तों। आखिर वो घड़ी आ ही गई जिसका आप इंतजार करते थे, यानी कि आज सुनवाई कंप्लीट हो गया। आखिर किनके पक्ष में फैसला या कुछ छात्र नाराज भी हैं और कई सारे छात्र खुश भी हैं। आखिर कौन नाराज है, कौन खुश है, क्या बातें निकल करके आए जिससे दो गुटों में लोग बट गए। मैं आपको डिटेल में चर्चा करूंगा, पॉइंट बाय पॉइंट सारी चीजों को व्याख्या करेंगे। अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। देखिए, ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो पाने के लिए पूरी तरीके से माहौल ही बदल गया आज की सुनवाई के बाद, है ना। और मुझे यकीन नहीं था कि इस तरीके से होगा, लेकिन ऐसा हो गया। आखिर क्या हो गया, अंत में आपको पता चलेगा आज किस वीडियो में। देखिएगा, देखिए, झारखंड सहायक आचार्य ने झारखंड सहायक अध्यापक समायोजन के सुप्रीम कोर्ट का जो अपडेट है, पॉइंट बाय पॉइंट हासिल है। केस की पहचान, यहाँ पे केस डिटेल देख लीजिए। केस का नाम है सुनील कुमार यादव बनाम राज्य सरकार। आप देखेंगे यहाँ पे कि हमारी जो नंबर थी, है ना, मतलब कि डायरी जो नंबर है, यहाँ पे देख सकते हो आप। केस जो आपका, ये देख लीजिए, सहायक पारा अध्यापकों यानी कि समायोजन, है ना, से जुड़ा हुआ मामला है 2011-14। आप यहाँ पे देखेंगे कि आज की सुनवाई कहाँ और कब हुई, तो आप यहाँ पे देखेंगे सुप्रीम कोर्ट, कोर्ट नंबर 9, सीरियल नंबर 25। लंच के बाद केस को बुलाया गया, समझे, दोपहर में। अब केस अब रेगुलर हियरिंग मोड में चल रहा है। बहुत ही बड़ी बात है कि चलिए कम से कम रेगुलर मोड में चल रहा है। आज कोर्ट में कौन कौन मौजूद थे ये भी जान लीजिए। देखिएगा, सहायक अध्यापकों से सीनियर की ओर से सीनियर एडवोकेट जो आपका कालीन गोंजाली, और आपका जो राज्य सरकार झारखंड की ओर से आपका शिक्षा सचिव द्वारा नियुक्त 2 अधिवक्ता थे, कोर्ट रूम में मौजूद थे, है ना। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका सीमांत घोषाल थे, है ना, और क्या हो गया था, ब्रजेश पांडे जो आपको थे। देखिए यहाँ पे राज्य सरकार ने क्या क्या, राज्य सरकार की ओर से क्या कहा गया, यानी कि राज्य सरकार ने वकील से कहा कि एजी, है ना, यानी कि एडवोकेट जनरल उस समय कोर्ट में मौजूद नहीं थे। राज्य सरकार बोलते हैं कि हमारे जो है एडवोकेट जनरल मौजूद नहीं है, इसीलिए सरकार ने थोड़ा और समय मांग लिया, है ना, थोड़ा और समय, 26 जनवरी की छुट्टी का भी हवाला दिया। अब ध्यान दीजिएगा, आपको पता है कि टाइम मांगने के पीछे भी एक रणनीति, सोची समझी रणनीति। मैंने पहले भी बताया था कि ये मामला को लंबा खींचना चाहती है। अगर ये चाहते तो आज ही मामला रफा दफा हो जाता, यानी कि समाधान हो जाता। 90% संभावना थी, मान लो 10% नहीं होता तो बात अलग थी, बट हो जाता। लेकिन ये चाहते हैं कि मामला को किस तरीके से लंबा खींचा जाए, क्या मामला को किस तरीके से लंबा खींचा जाए और छात्रों को बरगलाया जाए, समझ रहे, यानी कि हर सुनवाई है अधिवक्ता मौजूद ना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये सब सोची समझी रणनीति है, टाइम को खींचने का, मामला को लंबा खींचने का, समझ रहे ना। मैं जो बोल रहा हूँ पूरे यूट्यूब में कोई इस तरीके से नहीं बोलेगा, सब कोई, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, सब कोई की बात नहीं करूँगा, बहुत सारे लोग इन सारी चीजों को बोलने से भी डरते हैं, समझ रहे। मैं आपको बता रहा हूँ, ये सोची समझी रणनीति है। मतलब सरकार अभी पूरी तरीके से मतलब कि तैयारी पूरी नहीं कर पाई। इतना दिन टाइम दिया गया, ये सरकार तैयारी नहीं कर पाएगी, इसका मतलब तो आप जब जब सुनवाई होगा तब तब बोलेगा हम तैयारी नहीं की है, और 1 साल खींच दीजिए। यही तो आपकी मंशा है, ये तो साफ साफ झलकती है। मैं इनडायरेक्टली बहुत सारी चीजें बता रहा हूँ, आपको समझना होगा, समझ जाइएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। बाकी बात मैं तो बताऊंगा ही आगे। सहायक अध्यापक के वकील ने क्या दलील दी, जाने कॉलिन गोंजाल्विस साहब ने कहा कि हमें रिटर्न सबमिशन पहले ही दे रखा था, है ना, मतलब कि पता, देखिए हम लोग पहले लिखित दे चुके हैं, लंबी सेवा अवधि सारी चीजें कंप्लीट हो चुकी है, लेकिन आप सब जो है ध्यान क्यों नहीं देते, है ना। देखिएगा यहाँ पे कि समान मामलों में पहले ही पॉजिटिव जजमेंट आ चुके हैं, उन्होंने जोर दिया। अब बार बार एडजमेंट नहीं देना चाहिए, है ना। अब बात तो सही है भाई, आप जो है इस तरीके से खींची कहती तो गलत बात है ना। तीसरी पार्टी जो थे आपको कौन थे, ध्यान दिए, तीसरी पार्टी जो थे इंटरवेनर, वो क्या कहते हैं, संतोष पांडे। केस में जुड़े हुए वकील ने कहा कि कुछ पार्टियों यानी कि रिटर्न सबमिशन अभी बाकी, मतलब बोल रहे हैं कुछ पार्टियों की आपके रिटर्न सबमिशन अभी बाकी है, और सबको निर्देश
दिए जाए कि क्या निर्देश दिया जाए कि अगली तारीख से पहले अभी डॉक्यूमेंट्स फाइल कर दे। कब करेंगे भाई, आपकी नियत ही तो नहीं कि फाइल कर दे। इसका फायदा अगली सुनवाई के फैसले की स्थिति में बनेगी, यानी कि केस फिर टालने से बचेगा। समझ रहे हैं ना। अब देखिए, पता नहीं ये लोग क्या करते हैं, फिर से केस डाल देंगे कि क्या। आज का जो केस है वो पूरी तरीके से मतलब क्या बोले, जो उम्मीद था उस पर पानी फिर गया। बेंच में जज साहब का रुख कैसा रहा। देखिए बहुत सारा चीजें थी जिसको लेकर के मैं बात करूंगा। देखिए पॉजिटिव निकल करके सामने आ रही है। और बेंच ने कहा कि हम इस तरह के मामलों को समझते हैं और संभव है कि किसी एक केस में जजमेंट दे करके रास्ता साफ किया जाए। समझ रहे, काफी ज्यादा पॉजिटिव रुख था। और देखिएगा सीनियर वकील, जो सीनियर वकीलों से हल्के फुल्के में अंदाज में बात की गई और मतलब कि बेंच कंफर्टेबल और क्लियर थी। समझ रहे, अगली तारीख क्या मिली है, अगली तारीख मिल चुकी है। अगली तारीख अब देख लीजिए, अगली तारीख आप सबके लिए एक खुशखबरी अगली तारीख को लेकर के यहाँ पे देखिएगा कि अगली तारीख आपको 3 फरवरी यानी कि बहुत ही जल्द डेट दे दी है ना। अब जो जिस तरीके से जैसे सीजन में मामला पहले बहुत दिन के बाद आता था ना, महीनों महीनों बाद, अब जिसमें सुनाने लगा 2 दिन 4 दिन 5 दिन 7 दिन 15 दिन इस तरीके से, तो यहाँ पे वही हाल आ गया कि अब आपका 3 फरवरी को डेट दे दिया गया, यानी कि बहुत ही जल्द आपका सुनवाई हो जाएगा, है ना। वकील कोर्ट से निकल कर खुद मतलब कि रजिस्ट्री में जाकर कंफर्म कर चुके हैं, यह तारीख लगभग फाइनल मानी जा रही। समझ रहे, चलिए आगे बात करते हैं। यह केस अब किस स्टेज पर है, तो समझिए कि आपका अंतिम स्टेज में है, फाइनल स्टेज में है। लगातार जल्दी जल्दी डेट मिल रहा है, यानी कि सुनवाई कंफर्म मतलब कि जल्दी कंप्लीट करने के पक्ष में, है ना। बेंच खुद चाहती है कि इस केस को खत्म किया जाए। वकील साहब कह रहे हैं कि नेक्स्ट डेट में भी द लास्ट डेट, है ना। बोल रहे कि ये जो नेक्स्ट डेट है वो हो सके कि लास्ट डेट होगा। और टेंशन लेने की आप सबको जरूरत नहीं, मैं एक एक पल का अपडेट दूंगा। देखिए वकील साहब की अंतिम मैसेज क्या है, कहते हैं कि हम बहुत ज्यादा पॉजिटिव और होपफुल है, रणनीति साफ है, अब कोई एडजर्नमेंट नहीं होगा। समझ रहे, आगे बात करते हैं। 3 फरवरी को फैसला हो और उसका मानना है कि जजमेंट सहायक अध्यापकों के पक्ष में आएगा। समझ रहे, हालांकि अब वकील जो है एडवोकेट जो रहते हैं, हालांकि अपने क्लाइंट के बारे में ही बोलते हैं कि वही जीतेंगे वही जीतेंगे, बट आगे देखिए जिस तरीके से बातें निकल करके आ रही मतलब कि ये जीतेंगे ही जीतेंगे और काफी ज्यादा पॉजिटिव है। निष्कर्ष के तौर पर अगर मैं बताऊँ तो यहाँ पे ध्यान देगा कि केस मजबूत स्थिति में है और सरकार दबाव में दिख रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख सकारात्मक है। 3 फरवरी 2026 बहुत ही ज्यादा निर्णायक तारीख है। सभी सहायक अध्यापक दुआ करें कि जल्द से जल्द उनके पक्ष से फैसला आ जाए। ठीक है, बाकी बात आपके मन में कुछ सवाल हो, कुछ स्थिति बनती है तो आप कमेंट करके जरूर बताएगा। मैं आपको रिप्लाई करूंगा, कुछ सवाल हो किस चीज को लेकर के। और अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब, ताकि ऐसे और इन्फॉर्मेशन वाले वीडियो आप तक सटीक और तुरंत पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।